नमो नमः छात्राः। अद्य वयं कारकपरिचयः पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वचन, विभक्ति और लिंग एवं पुरुष के बारे में जानते हैं। पिछले पाठ में, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती हैं। इन 7 विभक्तियों के साथ सर्वनाम और संज्ञा शब्दों की शब्द रूप या कारक रचना। इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों वचन में और सप्तमी तक 7 विभक्ति तक इनकी रचना की जाती है, इनको लिखा जाता है, इनके रूप को बदला जाता है, रूप बदलता है इसमें। जैसे बालक बोलने से बालकः, फिर बालकम हो जाएगा, फिर बालकेन हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका रूप बदलते रहता है, इसलिए हम इसको शब्द का रूप बोलते हैं, कारक की रचना बोलते हैं। जैसे आप लोग गाय की रचना लिखते हो तो गाय की रचना में क्या है, गाय के बारे में लिखते हो। उसी प्रकार से हम इन सर्वनाम और संज्ञा शब्द को उनके रूप में या रचना करके निर्माण करके लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कारक में 7 विभक्तियाँ होती हैं, जिसके चिन्ह को मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्रथमा जो करने वाला होता है, कर्ता, उसका चिन्ह है ने। द्वितीया कर्म, जो भी वाक्य हम बोलते हैं तो उसका फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। कार्य को करने का जो फल होता है वो कर्म कहलाता है, तो उसको द्वितीया में रखा गया है, तो वो होता है को। द्वितीया का चिन्ह होता है को। तृतीया करण, उसका चिन्ह होता है से के द्वारा, वह काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो तृतीय विभक्ति में उसको लिखा जाता है से के द्वारा। चतुर्थी, जिसको हम कहते हैं संप्रदान, हम किसी के लिए कार्य करते हैं तो उसका अर्थ होता है चतुर्थी, उसमें चिन्ह होता है के लिए। पंचमी अपादान, से, वह किसी चीज को अलग करता है, से। षष्ठी संबंध, संबंध को बताता है, का के की। सप्तमी अधिकरण, उसके ऊपर आश्रित, में पर। तो अब ध्यान से सुनिएगा। प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का के की, सप्तमी अधिकरण में पर। इसी के साथ, इन्हीं 7 विभक्ति के साथ आप कोई भी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द को तीनों वचन में रचना करते हैं, तीनों रूप में हम लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया पहले कि रवि, रवि। अब रवि का प्रथमा रवि, 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 रवयः, रवि, रवि, रवयः। तो रवि, रवि का मतलब क्या हुआ, एक वचन में। रवि ने, द्विवचन में। रवि, बड़ी की मात्रा आ रही है, मेरा उच्चारण देखना। रवि है, रवि, 2 रवि ने। रवयः, बहुत से रवियों ने, बहुत से रवि ने। इसी प्रकार द्वितीया में हम कहेंगे रविम। अब रवि से रविम हो गया, तो रविम बोलने से रवि को के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है, हम उसके द्विवचन में रखते हैं को। रवि को, बालक को, सीता को। तो इस प्रकार को बोलने के लिए हम उसको द्वितीया विभक्ति में रखेंगे, कोई भी सर्वनाम शब्द को या संज्ञा शब्द को। तो रविम, रविम कहने से रवि को। तृतीया रवीणा। तो इसी प्रकार से और कोई भी हम सर्वनाम शब्द लेते हैं जिसका तृतीय विभक्ति होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा से के द्वारा। रवीणा, तो रवि के द्वारा। रविम, रवि को। रवीणा, रवि के द्वारा। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में होगा के लिए। चतुर्थी विभक्ति का है के लिए,
तो चतुर्थी में रवि शब्द का रूप होगा रवये। तो रवये, रवये बोलने से हो जाएगा रवि के लिए। फिर पंचमी में रवेह, रवेह ये हो जाएगा रवि से। फिर षष्ठी में आते हैं, फिर हो जाता है रवेह, उसका अर्थ होता है रवि का, रवि की, रवि के। फिर सप्तमी में होता है रवाओ, रवाओ, और रवाओ का अर्थ होता है रवि पर, रवि में। तो इस प्रकार कारक के साथ हमारा सर्वनाम और संज्ञा शब्द का अर्थ होता है। सर्वनाम शब्द जैसे मैं बताती हूँ आपको, सर्वनाम शब्द में है तद, अस्मद, युष्मद, इदम, एतद, यद, ये सर्वनाम शब्द हैं। इन सर्वनाम शब्दों के साथ पुरुष है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष का नाम प्रथम पुरुष भी है, हम उसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो अन्य पुरुष किसी अन्य प्रथम, अन्य जो अपने पास उपस्थित नहीं है, जो थोड़े दूर में है, जिसके बारे में हम दो मिलकर चर्चा कर रहे हैं, वो होता है अन्य पुरुष। तो हम उसको क्या कहेंगे? वह। हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? वह, उनका, उसका, इनका। तो इस प्रकार से उसके लिए, किसके लिए, तो ये सब बोलने से हमको दूर का आभास हो रहा है। वह, उसका, उन्होंने। तो इसको संस्कृत में हमारा सर्वनाम शब्द है तद, जिसका रूप चलेगा सह। तद का प्रथमा होता है सह, द्वितीय होगा तौ, और बहुवचन होगा ते। सह, द्विवचन तौ और बहुवचन ते। इसमें स्त्रीलिंग होता है। महिलाओं के लिए स की जगह में हम सा का उपयोग करते हैं, सा, ते, ता। नपुंसक लिंग में हम तत्, ते, तानि। इसी प्रकार मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष हम अपने पास, हमारे पास जो बैठे हैं, हमारे साथ में हैं, हम उनके लिए मध्यम पुरुष उपयोग करते हैं। वो हमारा मध्यम पुरुष होता है, हमारा मध्य, हमारे बीच में है वो। तो हम उसको क्या बोलते हैं? तुम, आप। तो संस्कृत में होता है युष्मद। युष्मद के लिए हो का रूप चलता है त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। भवान, और स्त्रीलिंग में बोलते हैं भवत्या। भवान माने होता है आप, भवद, भवान, भवत्या। तो इस प्रकार से ये शब्द चलता है। उसके बाद उत्तम पुरुष जो अपने लिए होता है, हम अपने बारे में, अपने लिए ही बात करते हैं, कहते हैं, वो होता है आपका उत्तम पुरुष। जैसे अस्मद, अहम, अहम मैं, अपने लिए। आवाम, हम दोनों, अपने लिए। वयम, हम सब, अपने लिए। तो इस प्रकार से वचन के हिसाब से उत्तम पुरुष में भी जो सर्वनाम शब्द होता है, जो अपने लिए उपयोग होता है, वो होता है उत्तम पुरुष। हमेशा अपने लिए, अपने बारे में बोलना है तो हम उसको उत्तम पुरुष में रखते हैं। अपने बीच में, अपने पास में, अपने साथ में है तो वो होता है मध्यम पुरुष। दूर, दूर, वह, उनका, वे, वहां पर, ये सब। तो ऐसे बोलने से हमको आभास हो रहा है कि वो थोड़ी दूर में है, वो हमारे पास नहीं है। तो ये होता है अन्य पुरुष। तो सह, सा, तौ, ते, तत्, एतद, यद।
एता, एतौ, इदम, इदानी, ये सब प्रथम पुरुष अन्य पुरुष के लिए संस्कृत में सर्वनाम शब्द है, इसका उपयोग किया जाता है। हमारा कारक और ये पुरुष, लिंग, वचन, ये सब हमारे संस्कृत निर्माण के लिए, संस्कृत वाक्य निर्माण के लिए, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए विशिष्ट प्रयोग होता है, विशिष्ट महत्व है। इस प्रकार क्रिया करने पर कर्ता किस प्रकार साधन का उपयुक्त हो रहा है, ये हम समझते हैं। आज हम तृतीया विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तृतीया विभक्ति क्या है हमारा? तृतीय विभक्ति में होता है से के द्वारा। कलम से लिखता है, लिखना, लिखना क्या है हमारा? धातु है, क्रिया, हम कर रहे हैं लिखने का काम, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो लिखता है, लिखना क्या है? धातु है। किससे लिख रहा है? कलम से। तो कलम हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। कलम हमारा संज्ञा है, कलम संज्ञा है, तो संज्ञा है, तो कलम से, तो उसको हम कौन सी विभक्ति में रखेंगे? तृतीया विभक्ति में रखेंगे। कलम से लिखता है, तो कलम का तृतीया क्या हो जाएगा? कलमेन लिखता है, एक वचन है, तो हम क्या बोलेंगे? लिखती। राम कलम से लिखता है, तो राम को भी हम एक वचन में रखेंगे। रामः कलमेन लिखति, क्योंकि ये अन्य पुरुष है, राम अन्य पुरुष है, किसी का नाम है ये, तो हम इसको नाम से संबोधन कर रहे हैं, ये हमारा अन्य पुरुष में आता है, तो इसे लिखति। तो तृतीया विभक्ति में जिसका अंग विकृत हो गया है, उसके लिए भी हम तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे काना, अंधा, तो हम इसमें अंधा है, आंख से अंधा है, नेत्रेण, काना, कर्णेन, तो इस प्रकार विकृत अंगों के लिए भी यह प्रयोग तृतीया विभक्ति में किया जाता है। इसके बाद हम तृतीया विभक्ति में और क्या क्या प्रयोग करते हैं, ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ। साथ हमेशा कहा जाता है, बालक पिता के साथ जाता है। राम, सीता, लक्ष्मण, तो सीता के साथ राम और लक्ष्मण। साथ, साथ वाले शब्द में भी हम तृतीया विभक्ति उपयोग करते हैं। जैसे बालक पिता के साथ जाता है, तो बालकः पित्रा सह गच्छति। विकृत अंगों के लिए, साथ के शब्द के लिए, हेतु के लिए और पृथक, अलग, बिना, इन शब्दों के लिए हम तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं। वैसे पृथक के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार तृतीया विभक्ति के लिए हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आँख से काना, तो आँख से काना, तो आँख को हम किस में रखेंगे? तृतीय विभक्ति में। नेत्रेण काणः, कान से बहरा, कर्णेन बधिरः। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कारक और पुरुष वचन परिचय।